सबसे पहले आपको बुलेटिन में खबर दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि आज़म सवाती को इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स पर FIA ने गिरफ्तार किया है। FIA ने आज़म सवाती को चक शहजाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, सेनेटर आजम स्वाति को ये दूसरी मरतबा मुतनाज़ा ट्वीट्स के ऊपर गिरफ्तार किया गया। इससे कबल भी इनको इसी तरह की ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया गया था और अभी भी ये जमानत पर हैं। अभी तक हाल इनका जो है वो केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये जमानत पर है। लेकिन 2 दिन कबल इन्होंने फिर अपने ट्विटर हैंडल से इदारों के कुछ अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनको ललकारा भी, उनको संगीन नताइज की धमकियां भी दी और उनको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऐसे अल्फाज से जो है उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए जो नाजेबा अल्फाज थे, जो मुतनाज़ा अल्फाज जिनको आप कह सकते हैं। इस हवाले से FIA की टीम इनके घर पर पहुंची। बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वारंट इनको दिखाया गया और वारंट दिखाने के बाद इनको हिरासत में लिया गया। ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, ये वीडियो इन्होंने खुद अपनी फरमाइश पर बनवाई है। जब FIA की टीम इनके घर पर पहुंची है और इन्होंने वारंट का तकाजा किया, FIA की टीम ने इनको वारंट दिखाया। वारंट दिखाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को कहा कि इसकी वीडियो बनाओ और वीडियो बनाते हुए एक मरतबा फिर जो वीडियो बयान जारी किया वो भी मुतनाज़ा है। अगर आप उसके अल्फाज सुने तो एक मरतबा फिर वही अल्फाज उन्होंने दोहराए जिन अल्फाज की वजह से आज इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और जिस तरीके से इन्होंने FIA की टीम को ट्रीट किया है वीडियो बनाते हुए, तो वो भी काफी काबिल एतराज है। हालांकि इन्होंने माजी में FIA की टीम के ऊपर और दीगर इदारों के ऊपर तशद्दुद और इनको हिरासा करने और इनके साथ इनके खानदान के सामने बदतमीजी करने के इल्जाम लगाए थे। लेकिन इस वीडियो में आप इनके अंदाज को देख सकते हैं और जब ये वीडियो बनाने लगते हैं, अपने बेटे को कहते हैं कि वीडियो बनाओ, उस दौरान FIA की टीम को जिस तरीके से कहते हैं कि आगे से हट जाओ और जिस तरीके से ये ट्रीट करते हैं वो भी आप देख लें, वो भी काफी काबिल एतराज है। और जाके ये गाड़ी में बैठकर अब इनको साइबर क्राइम विंग जो है वो मुंतकिल किया गया है। आज जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने इनको पेश किया जाएगा और इनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर FIA की तरफ से ये इस्तदा की जाएगी कि एक मरतबा फिर आज़म स्वाति उसी जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं जिसकी पादाश में ऑलरेडी ये जमानत पर है। और इसी तरीके से ये बारहा ना सिर्फ ट्वीट करते हैं बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तकारीर में उन्हीं इदारों और इदारे के अफसरान को नाजेबा अल्फाज के साथ, धमकी आमेज अल्फाज के साथ, उन अल्फाज के साथ जो काबिल एतराज है उनको पुकारते हैं, उनको लिखते हैं। और जो क्योंकि आइन के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके हवाले से कुछ बाइंडिंग है कि आप उनको उस तरीके से जो है उनके खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आज़म स्वाति ने बारहा जो है इस किस्म के जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई तफसीलात से आगाह करने के लिए। इमरान खान ने तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद ना जाने का भी फैसला किया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इस्तीफों की तारीख का ऐलान पार्लिमानी जमातों के साथ मुशावरत से होगा। याद रहे कि PTI की हुकूमत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में है। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं,
छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद अभी तक सफाई का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। 6 रोड फ्लाईओवर पर अब भी कंटेनर्स मौजूद हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, इस वक्त हम रावलपिंडी 6 रोड फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा किया गया। जलसे में दीगर शहरों से भी लोगों ने शिरकत की और इमरान खान के ख़िताब के बाद जो है वो लोग जलसा गाह से अपने अपने शहरों को रवाना हो गए। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है रावलपिंडी शहर की, आपको बताएं कि 6 रोड फ्लाईओवर से लेकर चांदनी चौक तक सफाई का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 9 बजे तक सफाई का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो मरी रोड है वो ट्रैफिक के लिए बहाल है, लेकिन ये जो फ्लाई ओवर है 6 रोड का, ये अभी ट्रैफिक के लिए बंद है। फ्लाई ओवर पर अभी स्टेज के जो कंटेनर्स हैं वो भी मौजूद हैं, इसके अलावा कुर्सियाँ भी मौजूद हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रावलपिंडी शहर के अंदर जो है वो मेट्रो बस सर्विस कल बंद थी, जो अभी बहाल कर दी गई है। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान 6 महीने से हुकूमत गिराने के लिए जो कोशिश कर रहे थे वो बुरी तरह नाकाम हो गई। इमरान खान बड़ा मजमा लाकर इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना चाहते थे कि वह हुकूमत गिरा दे, मगर उनके पिंडी जलसे में अवाम से ज़्यादा तादाद तो सिक्योरिटी एहलकारों की थी। असम्बलियों से इस्तीफ़े वो पहले भी दे सकते थे। अब नाकामी के बाद हजीमत से बचने के लिए उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान किया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI अरकान पंजाब असम्बली से निकल गए तो वहाँ दूसरी हुकूमत बनाने के लिए अरकान मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, जिसके बाद असम्बली तोड़ी नहीं जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। ये एतराफ़ शिकस्त है जो उन्होंने पिछले 7 माह से जो उन्होंने एक दबाव की, एक ब्लैक मेलिंग की, एक जो है वो यानी एजिटेशन की, और एक जो है वो ताकत के ज़रिए से हुकूमत को गिराने की जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी, तो आज उसमें बहुत बुरी तरह से वो नाकाम हुए हैं। आज फिर उन्होंने ऑल टुगेदर एक वो जैसे आप कहते हैं कि आप अपनी हजीमत को मिटाने के लिए जो है वो एक ऐलान करते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हम अब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। कौमी असम्बली से तो पहले ही ये बाहर हैं। पंजाब असम्बली से अगर ये बाहर आएंगे तो पंजाब असम्बली की इतनी तादाद असम्बली में मौजूद रहेगी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी और आगे चल सकेगी। असम्बली तोड़ने की जो है वो पोजीशन चीफ मिनिस्टर की नहीं रहती जब अगर जो है वो 20% लोग जो हैं वो रेपोजिशन जो है वो जमा करवा दें। पंजाब की रेपोजिशन अब वो तैयार पड़ी है, वो जमा अभी हो जाएगी विदाउट लूजिंग एनी टाइम। और KPK की जो है वो भी जो है वो जमा हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ नहीं सकेंगे। रही बात कि मैं इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई, तो इससे ज़्यादा तो जो है वो जितने लोग आज वहाँ पे वो जमा कर सके हैं, तो इससे ज़्यादा लोग तो जो है वो यानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के उनके सामने खड़े थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने इमरान खान की तकरीर पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इमरान खान का 9 साल का प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत ख़त्म करने का प्लान और अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान सब नाकाम हो गए। मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान के सारे प्लान बुरी तरह फेल हो चुके हैं। साजिशों का अंजाम यही होता है। इमरान खान का मार्च नाकाम तरीन था। इमरान खान ने एक के बाद एक ड्रामा किया, झूठ बोला। इमरान खान का आर्मी चीफ की तकर्री में रखना डालने का प्लान और नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान सब बुरी तरह फेल हो चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूनिस इलाही ने कहा है कि वो अपने वादे पर कायम हैं। जिस दिन इमरान खान कहेंगे पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि 27 जुलाई को अल्लाह ने हमें सुरखरू किया था और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया था। उस दिन के बाद से ही हम बोनस पर चल रहे हैं।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि PTI का फ्लॉप शो तनज़्ज़ुली की तरफ कदम है। नाकामी के बाद अब इस्तीफ़ों का ड्रामा रचाया जा रहा है। कब तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बतौर सियासी सहारा इस्तेमाल किया जाएगा? आगे बढ़े आपको खबर दें। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर 17 साल बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ 1 दिसंबर से शुरू होगी। बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड की टीम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इस्लामाबाद पहुंची, जहां PCB हुकाम ने टीम का इस्तकबाल किया। इंग्लिश क्रिकेटर्स इतवार को आराम के बाद पीर से क्रिकेट सरगर्मियों का आगाज करेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तानी सरजमीन पर 17 साल बाद पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से कराची में होगा। इंग्लिश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से कबल भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, जिसमें मेहमान टीम ने पाकिस्तान से 7 T20 मैचेस खेले थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप E के मैचेस में जापान अगले राउंड तक रसाई की राहें हमवार करने की कोशिश करेगा, जबकि जर्मनी की टीम इवेंट में अपनी बका की जंग लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी। ग्रुप F के भी 2 मैचेस आज ही होंगे। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस होंगे। दिन 3 बजे जापान और कोस्टारिका की टीमें आमने सामने होंगी। जापान ने पहले मैच में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दी थी, जबकि कोस्टारिका को स्पेन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज के मैच में जीत जापान की अगले राउंड तक रसाई की राहें हमवार कर देगी। ग्रुप E का एक और मैच रात 12 बजे होगा, जिसमें 2 साबिक चैंपियंस जर्मनी और स्पेन का मुकाबला होगा। पहले मैच में शिकस्त के बाद जर्मनी के लिए इस मैच में जीत काफी जरूरी होगी। दूसरी जानिब ग्रुप F में बेल्जियम का मुकाबला मराकश, जबकि रात 9 बजे क्रोएशिया का मुकाबला कनाडा से होगा। ग्रुप F के पहले राउंड में बेल्जियम ने कनाडा को शिकस्त दी थी, जबकि मराकश और क्रोएशिया का मुकाबला बराबर रहा था। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप ईरान ने श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल करके एक और मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दे दी है। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में जारी इवेंट में दिन के पहले मैच में ईरान ने श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। ईरान ने पहला सेट 25-15, दूसरा 25-8 से जीता। तीसरे सेट में श्रीलंका ने बेहतर खेल पेश किया, लेकिन ईरान ने 27 के मुकाबले में 29 पॉइंट्स के साथ कामयाबी हासिल की। दिन के दूसरे मैच में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया। बांग्लादेश ने पहला सेट 20-25 से हारने के बाद अगले तीनों सेट्स में कामयाबी हासिल करके मुकाबला 3-1 से जीत लिया। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ भी आर्मी और वापडा के एथलीट्स में एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की जंग जारी रही। पंजाब स्टेडियम में जारी चैंपियनशिप के दूसरे रोज 20 किलोमीटर वॉक रेस में आर्मी के कासिम फयाज ने 1 घंटा 41 मिनट और 33 सेकंड्स में फासला तय करके गोल्ड मेडल जीत लिया। आर्मी के नुमान अली दूसरे और एयरफोर्स के आमिर शहजाद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की 400 मीटर हर्डल्स में वापडा की मुसरत शाहीन ने पहली, जवेरिया खान ने दूसरी और HSC की रिदा तारिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की 100 मीटर हर्डल्स में वापडा की खजारा रमजान ने पहली और उरूज खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मर्दों की 110 मीटर हर्डल रेस में वापडा के मोहम्मद नवाज ने पहली, आर्मी के तजम्मल हुसैन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की 1500 मीटर रेस में आर्मी की राहिला फारूकी पहले और वापडा की फरहत बानो दूसरे नंबर पर रहीं। मर्दों की 800 मीटर रेस में आर्मी के वकास आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात में पहले मरहले के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला नीलम, जेहलम वैली और मुजफ्फराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 614 बल्दियाती नशिस्तों पर 2725 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 31 खवातीन भी शामिल हैं। 19 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं। पोलिंग के लिए 1223 पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। PTI के 575, मुस्लिम लीग नून के 465, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के 545, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 113, तहरीक लब्बैक के 67 और जमात इस्लामी के 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद 5वें बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली में आज पोलिंग शुरू हो चुकी हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फ़ी इस वक्त मुजफ्फराबाद के मरकज़ी पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सहेली सरकार पर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आरिफ, बताएगा कि पोलिंग की क्या सूरत हाल है?
फैसलाबाद का जो मरकजी पोलिंग स्टेशन है, दिल्ली सरकार हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे मौजूद हूँ और पोलिंग इस वक्त जोर शोर के साथ जारी है। अब बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं और पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं संभाल रही, बल्कि यहाँ पे मकामी जो हमारी पुलिस है आज़ाद कश्मीर की, उसी ने इंतजाम यहाँ पे संभाला है। थोड़ी सी मैं इसमें तफसील आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बनी है उसकी वजह से यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो गहमा गहमी है इलेक्शन की बहुत कम है। हालांकि 31 साल के बाद इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं और जब ये इलेक्शन हो जाते हैं तो ख़ुद ब खुद जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, असम्बली जो है उसका मैंडेट जो है वो सिर्फ कानून साजी और पॉलिसी साजी तक रह जाएगा और उसके बाद मकामी हुकूमत तक ये इख्तियारात जो है वो मुंतकिल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जज्बा और लोगों के अंदर जोशो खरोश ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में जो जारी सूरत हाल है उसकी वजह से कंपैरेटिवली लोगों का जोशो जज्बा कम है। लेकिन इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो बड़े पुरसुकून तरीके से जारी है। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्वी। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है। कंट्रोल लाइन पर वाक़ आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में पोलिंग की क्या सूरत हाल ये बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अब्बासी। जी बिल्कुल, 31 साल के तवील इंतज़ार के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम में, और अगर वादी नीलम की बात की जाए तो मजमूई तौर पर इसकी 2 तहसीलों की 15 यूनियन काउंसिल्स की 112 वार्ड्स में 1,29,000 से ज़ायद वोटर जो है अपना हक रायदे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के हेडक्वार्टर 8 मकाम के इलाके लाला चेक पोस्ट के पोलिंग स्टेशन नंबर 116 में, जहाँ पे पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। वादी नीलम की अगर मजमूई तौर पे बात की जाए तो 529 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतर रहे हैं, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। और इस अगर वैली की बात की जाए तो ये कंट्रोल लाइन पे वाक़ है और यहाँ पे बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का सिलसिला जो है आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के ज़िला जेहलम वैली में भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। अपडेट करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज बुखारी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में आज बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जो है सरा पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ख़वातीन और मर्द हजरात के जो वोट हैं उनकी तादाद 877 है। ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। टर्न आउट ज़रा कम नज़र आ रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सर्दी का मौसम भी है। तो यहाँ पर यही की जाती है कि धूप निकलने के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने जो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर आकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मौसम सर्द है, अब देखते हैं कि सारा दिन टर्न आउट कैसा रहता है। जी बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कोहलू में कालदम BLAH के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 9 दहशत गर्द हलाक हो गए, 3 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन कोहलू के इलाके स्याहकोह में किया गया था। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द कोहलू, काहान और मेवंद में हमलों की तैयारी कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत कत्ल है और इस कत्ल में खुर्रम और वक़ार मुलव्वस हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हेलीकॉप्टर में जलसे का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। जब देखा कि लोग नहीं आए तो दोनों वज़राए आला को सज़ा के तौर पर असेंबली तहलील का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही के बारे में उनकी ज़ाती राय है कि बातचीत कभी नहीं रुक सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि शहबाज गिल और आज़म सवाती अपने मामले में दरख्वास्त देना ही नहीं चाहते। दोनों जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दें, हम ताउन करेंगे। एजिटेशन की, ब्लैक मेलिंग की और इस तरह से प्रेशराइज करके जो है वो सिस्टम को तहोबाला करने की सियासत जो है उसका दी एंड हो गया है, उसका ख़ात्मा हो गया। अब ये ना ये कर सकेगा और आइंदा और भी कोई नहीं कर सकेगा। अब मामलात को जो है वो आपको सियासी डायलॉग और असम्बलियों के अंदर जो है वो बैठ के ही उनका हल तलाश करना और उनके ऊपर बात करना होगी। तो वो 2 बाकी असम्बलियों को भी उससे इस्तीफों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कौमी असम्बली में वो दोबारा आ जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये जो इसने फ़ैसला किया है ये इसका वक्ती फ़ैसला था, जो इसने अपने प्रोग्राम की बुरी तरह से नाकामी के ऊपर गुस्से में आगे किया है। इस फ़ैसले के ऊपर भी शायद ये अमल ना करे
और ये भी हो सकता है कि ये पार्लियामेंट में जो है वो वापस आ जाए। ये हो सकता है क्योंकि अब क्योंकि एजिटेशन का जो ऑप्शन था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो अब दोबारा जो है उसको जो है वो दोहराया नहीं जा सकता। और दूसरा मामला जो है वो फिर सियासी डायलॉग का है। अगर वापस आते हैं तो आप लोग आने देंगे? जब तक इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होते उस वक्त तक जो है वो रोका नहीं जा सकता। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि मकतूल अरशद शरीफ का लैपटॉप तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद के पास है। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम ने मुराद सईद को 28 नवंबर को लैपटॉप के साथ पेश होने की हिदायत की है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने से पहले अपना लैपटॉप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एक्स फेडरल कम्युनिकेशंस मिनिस्टर मुराद सईद के हवाले कर गए थे। मुराद सईद से इस हवाले से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ख़ास तौर पर इस हवाले से कि क्या उनके पास लैपटॉप है या नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने अपना वो ख़त शेयर किया जो उन्होंने FIA और IB की जो तहकीकाती टीम है उसको लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपना बयान सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से जो भी सवालात हैं वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन के सामने वो बयान रखेंगे और उनके सवालात के जवाब देंगे। लेकिन जो मुराद सईद को जो ख़त मौसूल हुआ और जिसकी कॉपी हमारे पास है उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि उनको जो FIA और IB के 2 सीनियर ऑफिसर्स अतर वहीद और उमर शाहिद हामिद पर मुश्तमिल टीम है, उन्होंने लिखा है कि उनके पास वो लैपटॉप है मैकबुक एयर का, उन्होंने जिक्र किया है जो उनका दावा है कि वो मुराद सईद के पास और मुराद सईद का मौक़िफ़ ये है कि वो ये नहीं समझते कि जो मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस हवाले से इंडिपेंडेंट तहकीकात कर सकती है। और इसके साथ साथ मुराद सईद ने जो जर्नलिस्ट अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से जो कमीशन को और जो सदर पाकिस्तान को और मुख्तलिफ इदारों को जो लिखा गया ख़त है उसका हवाला देते हुए कहा है कि वो ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के कातलों को उसी सूरत में पकड़ा जा सकता है और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त हो सकती है जब एक मुकम्मल तौर पर एक इंडिपेंडेंट इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो। और अरशद शरीफ की फैमिली ने यूनाइटेड नेशंस की इंटरवेंशन का भी मुतालबा किया है। मारूफ अदीब, सयाह, सफ़रनामा निगार और दानिश और मुस्तनसर हुसैन तारड़ दिल के आर्जे के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हो गए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें पेस मेकर लगा दिया है। दर्जनों किताबों के मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ दिल की तकलीफ की वजह से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया के मुताबिक मुस्तनसर हुसैन तारड़ को एक्सटर्नल पेस मेकर लगाने के बाद CCU में शिफ्ट कर दिया गया है। मारूफ फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी का कहना है कि इंसानियत की खिदमत अब छोड़ दी है। दिसंबर से उनकी तमाम फलाही सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फलाह व बहबूद की सरगर्मियों के बदले में उनको पर मुकदमात दर्ज करवाए गए और वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी का हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहा गरीबों के लिए सरगर्म ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। यतीम खाने की जमीन पर एक वकील काबिज हो गया जिसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हुई। मार्च तक इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करूंगा। एहतजाजन सितारा इम्तियाज भी वापस कर रहा हूँ। अपनी फरियाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाऊंगा। 2 साल से मेरी यतीमों के लिए मैंने जमीन लिया मुल्तान रोड पे गंदे नाले के पास। एक वकील को मैंने ठोटी लेटर दिया था, वो वकील साहब ने अपने और अपनी बीवी पे नाम पे करवा ली। अब 2 साल में मेरा कोई 2 करोड़ रुपये खर्च हो गया। अपने वकील की तरफ से मैं एक एप्लीकेशन भेजूँगा, ये मुझे आप बुलाएं, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। चीफ जस्टिस साहब, आपने मुझे सितारे इम्तियाज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिया था, मुझे 10 सितारे इम्तियाज़ मिले हैं, आपका सितारे इम्तियाज़ मैं दे रहा हूँ वापस। ये आप उस सितारे इम्तियाज उस वकील को दें जिसने एक ने सब वकीलों के नाम खराब कर दिए हैं। महमूद भट्टी ने हेले कॉलेज में आर्ट और अकाउंटिंग के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तलबा में इनामात तकसीम किए। अकाउंटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट के पोजीशन होल्डर्स तलबा को कैश प्राइज भी दिए। कैमरामैन मोहम्मद सफ्दर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मीरपुर खास ज़िले के गांव से सैलाबी पानी उतरने के बाद गांव की ख़वातीन और बच्चियों के लिए आर्जी खेमा स्कूल शुरू किया गया, जहां चंद रोज़ में ही नाख्वानदा ख़वातीन ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अब उनका मुतालबा है कि गांव में प्राइमरी स्कूल कायम किया जाए। तफसील बताएंगे मोहम्मद खालिद।
हम इस वक्त मिपोखा ज़िले के गांव मूलचंद में मौजूद हैं। इस गांव की बदनसीबी ये थी कि हालिया सैलाब में गांव पूरी तरह डूब गया था और तमाम घर तबाह हो गए थे। अब इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने मकान दोबारा अलसर नो तामीर किए हैं। सैलाब से निपटने के बाद इनको जो जहनी सदमा पहुंचा उससे निकालने के लिए एक गैर सरकारी तंजीम ने एक अच्छा इकदाम ये किया है कि यहाँ पर एक टेंट स्कूल कायम कर दिया गया है। इस टेंट स्कूल में यहाँ के गाँव की बच्चियाँ और ख्वातीन को न सिर्फ हुनर और दस्तकारी सिखाई जा रही है बल्कि पेंटिंग और लिखना पढ़ना भी सिखाया जा रहा है। हमारी यहाँ बच्चों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 1 से लेकर 75 तक न सिर्फ गिनती सीख ली है, बुनियादी हिसाब सीख लिया है, बल्कि ABCD के अलावा अपना नाम इंग्लिश, उर्दू और सिंधी में लिखना भी सीख लिया है। बदनसीबी ये है कि इस गाँव में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। हमें पढ़ने का बहुत शौक है, हम कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से और हमें स्कूल बना के दे। और बच्चियाँ भी बहुत है, लड़कियाँ भी बहुत है, वो पढ़ना चाहती हैं, उनको बहुत शौक है पढ़ने का। सैलाब से डूबकर ये दोबारा निकले हैं, अपने घर दोबारा असर नो तामीर किए हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आर्जी स्कूल में। इनका हुकूमत सिंध से एक मुतालबा है कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोलकर दे दिया जाए।